तरैया विधायक और राजद के कद्दावर नेता मुद्रिका प्रसाद राय पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुके हैं। हमारे प्रधान संपादक से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरे 5 साल क्षेत्र में लगातार काम किया है। तरैया विधानसभा क्षेत्र के 3 प्रखंडों तरैया, पानापुर और ईसुआपुर में जहां सड़कों का जाल बिछाया है, वहीं पुल पुलिया, विद्यालय भवनों का कायाकल्प किया है। विद्यालयों में उपस्कर मुहैया कराया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यकाल के भीतर ही नीतीश कुमार के महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना लेने से थोड़ी अड़चन आई, लेकिन उसे भी पाटने का पूरा प्रयास उनके द्वारा किया गया। मुद्रिका प्रसाद राय ने कहा कि तरैया के मतदाता आगामी चुनाव में उनके द्वारा किए गए कार्यों की लंबी फेहरिस्त के लिए उन्हें अपार जनादेश देंगे। के चुनाव में जनता के बीच क्षेत्र में जो विकास हुआ है, हमने घोषणा किया था क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। तो ऐसे स्थिति में आज जो क्षेत्र की स्थिति है, वह स्थिति जो है, आप जिस तरफ जाइए क्षेत्र के तीनों प्रखंडों में जहां भी आप जाइएगा, आपको लगेगा कि कहीं रोड बाकी नहीं है। जहाँ आवश्यकता थी रोड की, रोड बन गए हैं या स्वीकृत हो गई है, संवेदक के देरी के कारण पूर्ण नहीं हो पाया है। और सबसे जो अहम जो हमने विषय को चुना, वह शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के हमारी ज़्यादा चिंता थी। तो ऐसे में आप देखिएगा कि SNG हाई स्कूल रामपुर अटौली जो 1917 में जिसकी स्थापना हुई थी, सकल सिन्हा उसके प्राचार्य थे, आवासीय विद्यालय था, बिहार का नेत्रहाट कहा जाता था, भवन विहीन हो चुका था, समाप्ति के कगार पर था। उसका हमने कायाकल्प कर दिया और आज 3 मंजिला मकान वहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खोभाड़ी सा उच्च विद्यालय ईसुआपुर, जिसकी दुर्दशा ऐसी थी कि एक दिन बच्चियों को पढ़ाया जाता था, एक दिन बच्चों को पढ़ाया जाता था, कमरा का अभाव था। तो आज वहाँ भी +2 स्तरीय 3 मंजिला इमारत बन रहा है। और वैसे ही आप चलिए तरैया में, तो तरैया में भी मैकडोनल्ड हाई स्कूल देवरिया जो 1943 में स्थापित था, अंग्रेजों के समय का मैकडोनल्ड देवरिया है, और भवन विहीन हो गया था, जर्जर स्थिति थी और लोग सोच रहे थे कि अब इसका क्या होगा। वहाँ भी देखिए कि आज 3 मंजिला मकान जो है, 3 मंजिला भवन का निर्माण शुरू हो गया है और वहाँ भी काफ़ी लोग खुश हैं। इसी तरह से आप कौन भगवानपुर हाई स्कूल की स्थिति देखिए, जिसका हमने जीर्णोद्धार कराया, कायाकल्प उसका कराया। और दूसरा चीज़ है कि वहाँ भी +2 स्तरीय 1.5 करोड़ के लागत से भवन का निर्माण होने जा रहा है। इसी तरह से सतजोरा हाई स्कूल में जाइएगा तो सतजोरा हाई स्कूल का स्थिति भी बहुत बुरा था। वहाँ भी खपरेल मकान और जर्जर भवन के चलते काफ़ी लोग चिंतित थे। तो वहाँ भी +2 स्तरीय भवन का निर्माण हो रहा है। तो ये 5 हाई स्कूल जिनका निर्माण हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ है, प्रत्येक का लागत 1.5 करोड़। तो ये सोचिए कि कितना बड़ा कार्य हुआ। इसी तरह से आप स्वास्थ्य के बारे में जैसे बात करते हैं, तो मेरे कार्यकाल में बहुत दिनों से लंबित जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो ईसुआपुर में बना है, बिशुनपुरा गांव में, वह भी मेरे प्रयास से बना है। काफ़ी उसके लिए संघर्ष करना पड़ा है, ज़मीन नहीं मिल पा रहा था और रिवाइज एस्टिमेट करा करके उसका टेंडर करवा करके हमने उस भवन का निर्माण कराया। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसमें संचालित हो रहा है। इसी तरह से पानापुर में 2017 में हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति दिलाई है, लेकिन भाजपा के लोग, जब हमारी सरकार बदल गई तो भाजपा के लोग उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं और अब तक उसका टेंडर नहीं कराए, जिसके कारण अब तक उसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। तो ये उनकी मंशा है कि कैसे विधायक को बदनाम करें। और चूँकि हम विपक्षी विधायक हैं, जिस समय हमारी सरकार थी उस समय और इस समय में काफ़ी फर्क पड़ा है। हमें हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें नीचा दिखाने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह से आप पुल निर्माण की बात करेंगे तो हमने सरया रत्नाकर में
गंडक नहर पर पुल का निर्माण कराया। बहुत दिनों से उनकी मांग थी, वहाँ पुल का निर्माण हुआ। इसके बाद डबरा नदी पर हमने पुल का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। 3 करोड़ 71 लाख की लागत से डबरा नदी पर पुल का निर्माण हो रहा है। उसी तरह से खदरा नदी पर 3 करोड़ 16 लाख की लागत से निर्माण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के चलते कार्य बाधित हुआ है और अभी कार्य रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही बरसात खत्म होगी तो वहाँ भी पुल का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से मझोपुर में जो SH 104 पर बराबर दुर्घटना हो रही थी और गंडक नहर पर पुल निर्माण अति आवश्यक था, तो 2 करोड़ 52 लाख के लागत से वहाँ भी पुल निर्माण की स्वीकृति मिल गई है, जिसकी स्वीकृति 18 मार्च को मिली है, 18 मार्च 2020 को, और अब टेंडर हो चुका है और वह भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरह से आप 3 और पुलों की स्वीकृति जो है हमारे कार्यकाल में, जिसका DPR बनाने का आदेश हो चुका है, वे हैं तरैया प्रखंड के चंचलिया पंचायत के भलुआ भिखारी नकटा मही नदी पर पुल का निर्माण। उसी तरह से आप गड़की नदी पर पुल का निर्माण का DPR बनाने का आदेश हो गया है, जो सिरमी शीतलपट्टी गांव के बीच में है। और फिर आइए ईसुआपुर में, तो यहाँ भी जो आप देख रहे हैं डबरा नदी, जो फेनारा और फेनारा गदी के बीच में पुल निर्माण का प्रस्ताव, इसका भी DPR का आदेश हो गया है और उसकी भी शीघ्र स्वीकृति मिल जाएगी। तो तमाम जो प्रयास हमारे हैं, जैसे पानापुर में भी 2 जगहों पे पुल के निर्माण का हमने प्रस्ताव दिया है। एक मनिया में, धेनुकी पंचायत के धेनुकी गांव में मनिया टोला जो बोलता है, वहाँ गड़की नदी पर पुल का निर्माण। दूसरा जो आपका कोटहा जगतपुर पंचायत है, जिसके मेथौरा गांव के पास गड़की नदी पर पुल के निर्माण का हमने प्रस्ताव दिया है, वो भी स्वीकृति होने वाला है, स्वीकृत हो जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन के चलते काफ़ी कार्य बाधित हुआ है, सरकार भी राशि देने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में इस चुनाव के पूर्व हमें आशा नहीं है, क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि इस कार्य में विलम्ब हो। लेकिन इन सबों का प्रस्ताव जो है DPR की मांग हो गई है और DPR जाने के बाद निश्चित तौर पर इसकी स्वीकृति हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है अभी जो हमने बताया, ये पुलिया, अब जैसे स्वास्थ्य में सरवाड़ा, ईसुआपुर के सरवाड़ा बाजार पर पशु चिकित्सा केंद्र, जिसके भवन का निर्माण 70 लाख के लागत से होने जा रहा है, उसका टेंडर हो चुका है। तो ये भी बहुत शीघ्र ही इसमें काम लग जाएगा। और सड़क की बात जैसे हम लोग पानापुर में तो पानापुर में 71 ऐसे रोडों पथों का निर्माण हुआ है, जो ग्राम टोला संपर्क GTSNY के माध्यम से 71 पथों का निर्माण हुआ है। और मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क इसके अतिरिक्त हैं। मेंटेनेंस की जहाँ तक बात है, पानापुर सतजोरा पथ हुआ या उसके अंदर जो पैकेज था, पैकेज में 6 रोड था, जिसमें तरैया का 3 था और 3 पानापुर का था। ये सारे में जो टेंडर हो जाने के बाद कार्य लगे हुए हैं। और जितने पथ जो क्षतिग्रस्त थे, उन सभी की स्वीकृति और उनका टेंडर हो चुका है। ये बरसात के कारण काम रुका हुआ है, संवेदक लोग कार्य करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण मटेरियल भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत सी समस्याएं हैं जिसके लिए हमें खेद है कि हम लोगों को समय पर कार्य पूर्ण नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे हमारे द्वारा कराए गए कार्य जो हैं, ये अपेक्षाकृत हर क्षेत्र से ज़्यादा हमारे क्षेत्रों में कार्य हुए हैं। और यदि और कार्यों की बात की जाए तो हम अपने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से, जैसे हर बाजार पर सोलर लगवाना, और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत लगभग 102 विद्यालयों को 25-25 जोड़ा बेंच मुहैया कराना,
या जितना भी समाज में लोगों की मांग थी कि जैसे छठ घाट है, लोग मांग कर रहे थे कि हमारे यहाँ छठ करने में दिक्कत होता है, तो हमको लगता है कि लगभग 100 से ज़्यादा हमने छठ घाटों का निर्माण कराया है। इसी तरह से लोगों को पेयजल की समस्या थी, तो पेयजल की समस्या के लेकर के जिनका भी हमारे यहाँ फ़ोन आया कि विधायक जी मेरे पास चापाकल नहीं है, हमारे यहाँ पेयजल की सुविधा नहीं है, तो ऐसे लोगों को हमने नाम उनका चिन्हित कर करके उनके यहाँ हमने चापाकल लगवाया। लगभग हमने अपने कार्यकाल में 3400 चापाकल लगवाया। यह किसी भी विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ है। चौतरा का निर्माण जहाँ कहीं भी हुआ है, विद्यालय भवन का निर्माण तो आपको बताया है। तो हम अपने कार्यकाल में काफ़ी कार्यों को किया है। और जहाँ तक क्षेत्र में रहने की बात है, तो हमको लगता है कि 5 वर्षों में हम पटना में नहीं रहे। प्रतिदिन हाउस चला, प्रतिदिन हम आते थे, क्षेत्र जाते थे हाउस समाप्ति के बाद, और जहाँ भी जैसी भी समस्या रहती थी उन समस्याओं को देखते थे, जहाँ लोग बुलाते थे वहाँ जाते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनका निदान करवाते थे। आज तरैया विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र बिहार का है जहाँ पूर्ण अमन, चैन, शांति और दिन रात जो पहले जो डर भय समाया रहता था वह सब समाप्त हो चुका है। आज लोग ये मान रहे हैं कि इनके कार्यकाल में हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा 5 वर्ष का कार्यकाल मेरा संतोषजनक रहा है, और इसी आधार पर मैं तरैया की जनता से पुनः जनादेश मांगूंगा, उनसे वोट मांगूंगा, उनके घर घर जाकर के उनको बताऊंगा कि मैंने इन 5 वर्षों में क्या किया है।